हेलो गाइस, दिस इज यशन अग्रवाल फ्रॉम laptopperfix.com। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, आज हम HP की बायोस के ऊपर काम करने वाले हैं। यानी EXE से हम किस तरीके से हम बाइनरी फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो हमारे इस मॉडल की है G07DP की। तो उसको हम पहले देखेंगे कि हम मैनुअल तरीके से कैसे करते हैं, और फिर हम देखेंगे कि हम अपने LRT टूल से उसको कैसे कर सकते हैं। तो जौन सा भी हिस्सा आपको पसंद आए आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे और उससे आपकी पूरी की पूरी नॉलेज बढ़ेगी, क्योंकि बीच बीच में मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताता रहता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब हमारी EXE हमने डाउनलोड की है, इसको हम राइट क्लिक करेंगे और मैं देखूंगा कि मेरे पास में एक्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके लिए आपको WinRAR और 7-zip दोनों में से कोई सी भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं जनरली WinRAR यूज़ करता हूँ। एक यूनिवर्सल एक्सट्रैक्टर भी आता है, बहुत से लोग उसे भी यूज़ करते हो, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी से आप यूज़ कर सकते हो। तो पहले आपको देखना है कि यहाँ पर हमारा एक्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैंने एक्सट्रैक्ट किया यहाँ पर, तो मेरे को एक्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन मिल गया है और राइट क्लिक करके फिर देखता हूँ यहाँ पे एक और EXE आई है, इसको भी मुझे राइट क्लिक करके देखना है। हाँ, फिर से आ रहा है, तो मैं इसको और एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप देखेंगे हमें बाइनरी फाइल्स मिल रही हैं। तो ये जो बिन फाइल्स हैं, यही हमारी बाइनरी फाइल होती हैं, जिसको हम डायरेक्ट चिप के अंदर हम फ्लैश करते हैं। तो हमें डायरेक्ट चिप के अंदर फ्लैश करने के लिए ये बाइनरी फाइल्स चाहिए। तो हम देख लेते हैं इसको कि ये जो बाइनरी फाइल्स हैं, तो ये जो बाइनरी फाइल्स हमारी आई हैं, इसको मुझे अपनी चिप के अंदर फ्लैश करना होता है। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये क्या प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड फाइल हैं जो कि हम सीधा बायोस फ्लैश करें और इससे डिस्प्ले आ जाए। क्योंकि यहाँ पर जो मुझे साइज़ दिख रहा है वो प्रॉपर साइज़ नहीं है। 8 MB का साइज़ नॉर्मली होता है 8.192 KB, और इसका होता है 16.384 समथिंग KB के। तो ये दोनों ही साइज़ डिफरेंट मिल रहे हैं, जिसमें से 3 तो आपकी 16 MB के आसपास की बायोस होनी चाहिए और 3 आपकी जो है वो 8 MB के आसपास की होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी इस पहली फाइल को खोल लेता हूँ और साथ में ही जो मेरे पास बैकअप पड़ा हुआ है उसे खोल लेता हूँ। तो अब यहाँ देखेंगे कि मेरे पास में जो मेरी बैकअप फाइल है उसमें यहाँ पर हमें ये इंटेल सिग्नेचर मिलता है 5AA5F00F। ये एक इंटेल सिग्नेचर है, सब डिस्क्रिप्टर के अंदर ये अवेलेबल होता है। ये अवेलेबल ना हो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो आपका डिस्क्रिप्टर है यहाँ पर अवेलेबल है, इस डिस्क्रिप्टर को मुझे इस फाइल के अंदर सर्च करना है। तो ये टेक्स्ट में इसको हेक्स में करूँगा, इसको ऑल में करके यहाँ पे अपना हेक्स में पेस्ट कर दूँगा और ये मुझे सर्च करना है। तो अब देखेंगे कैन नॉट फाइंड आया है, यानी कि इसके अंदर में हमारा ये सिग्नेचर ही अवेलेबल नहीं है। तो ये सिग्नेचर अवेलेबल नहीं है, तो यानी कि हो सकता है कि इस फाइल के अंदर डिस्क्रिप्टर रीजन ना हो, ME रीजन ना हो, GB रीजन ना हो, सिर्फ बायोस रीजन ही हो, क्योंकि उसके अंदर भी ऐसा ही होता है जैसा हमने लास्ट ASUS के वीडियो में देखा था। अगर आपने नहीं देखा तो वो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर फिर ऐसा मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि बायोस है। उसके बाद में दूसरी चीज़ जो पॉइंट नोट करने वाला है वो एक है कि आप इस फाइल को देखें और इस फाइल के डेटा पे थोड़ी नज़र डालें और इस फाइल के डेटा पे नज़र डालें कि जो हमारी जनरली जो हमारी फ्लैशेबल फाइल होती है उसके अंदर बहुत सारे FF, इसे हम बोलते हैं ब्लैंक स्पेसेस। तो ये ब्लैंक स्पेसेस हमारे अवेलेबल होते हैं, और क्या इस टाइप के ब्लैंक स्पेसेस इसके फाइल के अंदर अवेलेबल हैं? तो अगर मैं कहीं पे भी अगर नज़र दौड़ाऊँ तो मुझे इस टाइप का कोई भी ब्लैंक स्पेस मुझे इस फाइल के अंदर कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा। अगर वो बायोस रीजन भी है तब भी उसके अंदर ब्लैंक स्पेसेस आपको मिलेंगे। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको किसी भी तरीके का ऐसा ब्लैंक स्पेस लास्ट तक मैं देखता हूँ थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल करके, तो मुझे नहीं दिखता है। तो यानी कि इसका सिंपल सा अर्थ है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी बायोस जो आपने डाउनलोड की है और उसे हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर आपका ब्लैंक स्पेसेस अवेलेबल नहीं है, दैट्स मीन ये फाइल आपकी एनक्रिप्टेड है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है, क्योंकि उसी फाइल के अंदर हम क्या करते हैं, फाइल के अंदर से ब्लैंक स्पेसेस हटा करके उस फाइल डेटा को श्रिंक कर देते हैं, उस फाइल डेटा को छोटा कर देते हैं। जिप फाइल, WinRAR फाइल्स यही काम करती हैं।
तो आप किसी भी जिप फाइल और विनर फाइल को आप खोल कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर ब्लैंक स्पेसेस ही नहीं है। तो एक तरीके से हमारा एक फंडा तो हमें क्लियर होगा कि ये फाइल जो है हमारी ये एनक्रिप्टेड है, इसे हम डायरेक्टली फ्लैश नहीं कर सकते। तो फिर हम इसे डिक्रिप्ट कैसे करेंगे? तो देखिए, इसको डिक्रिप्ट करने के लिए ये एक कॉपीराइट प्रोडक्ट है। इसको डिक्रिप्ट करने के लिए अगर कोई टूल अवेलेबल है तो आप देख सकते हो, ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। लेकिन HP के साथ में एक बहुत अच्छी बात है कि जो उसकी EXE आती है उसके अंदर ऑलरेडी ही डिक्रिप्टर अवेलेबल होता है। आपको उसे कैसे डिक्रिप्ट करना है ये मैं अभी बताता हूँ आपको। तब तक के लिए ये फाइल मुझे ज़रूरत नहीं है, इसमें से कुछ भी मेरे काम का नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर दूँगा। ये मैंने डिलीट कर दिया। ओके, तो ये हमारा एक्सेस में आ रहा है, तो मैं इसे भी बंद कर देता हूँ। ये फाइल हमारी एक्सेस नहीं हो रही है तो इसे डिलीट करता हूँ। ओके, अभी भी कुछ और खुल रहा है, चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं इसे। तो अभी मुझे क्या करना है, ये मुझे डिक्रिप्टेड फाइल चाहिए। तो डिक्रिप्टेड फाइल के लिए मुझे क्या करना है, इसको EXE को रन करना है। तो सिंपली मैंने इस EXE को रन किया, यहाँ से मैंने इसको नेक्स्ट किया, एक्सेप्ट किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया। तो यहाँ पे ये एक्सट्रैक्शन हो रहा है, ये देखिए। ये एक्सट्रैक्ट होने के बाद में भी आपका जो फाइल है उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा। ओके, अभी एक्सट्रैक्ट हुआ है, अभी यहाँ पे सेटअप रन करेगा। तो उस रन सेटअप के लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। फाइल साइज़ बड़ा होता है तो मेमोरी में लोड होने के लिए इसको टाइम लगता है। ये थोड़ा ड्रॉबैक है इसके एप्लीकेशंस का। अगर आपका सिस्टम फास्ट है और बहुत ही हैवी आपका प्रोसेसर फास्ट है और रैम वगैरह अच्छी है तो ये जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट करना है हमें। यह इंटरफेस खुल गया। यहाँ पे हमें दो इंटरफेस मिल रहे हैं, या तो पेन ड्राइव के अंदर USB फ्लैश ड्राइव बना ले रिकवरी के लिए। इसके ऊपर कैसे काम करना है ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन। तो उसके बाद में हमारा कॉपी हमें चाहिए, क्योंकि हमें बाइनरी फाइल चाहिए। जनरली हम फ्लैश ड्राइव की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम नॉर्मली मदरबोर्ड हम खोल देते हैं तो हम सीधे चिप के अंदर ही फ्लैश करते हैं। तो हमें कॉपी करना है डेटा। इस डेटा को कॉपी करने के लिए हमें नेक्स्ट करना है। देखिए यहाँ पर ही एक्चुअल में उन फाइल्स को वो डिक्रिप्ट करके आपको देगा। अभी हम देखेंगे किस तरीके से। तो ये हमारा खुल गया है इंटरफेस। तो हमें क्या करना है, मैं नॉर्मली सीधा HP फोल्डर के अंदर जाऊंगा। ओके, यहाँ से सीधा HP में गया और इसको मैंने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर दिया। तो ये फाइल्स मेरी, अब देखेंगे यहाँ पर मेरे को फाइल्स मिल गई हैं। तो ये हमारी फाइल्स आ गई हैं, इसको मैंने फिनिश कर दिया। ये भी सेम फोल्डर खुला है। तो ये हमारी फाइल्स आ गई। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा साइज़ है, यहाँ पे देखिए प्रॉपर साइज़ निकल कर आ रहा है 3 फाइल्स का, और 16 KB की फ़ाइल निकल कर आ रही है, जो कि हमारे यहाँ पर जो था हम देख सकते हैं यहाँ पर वो साइज़ हमें नहीं मिल रहा है। यानी कि जो एनक्रिप्शन था वो यहाँ पे हट गया है और ये हमें EXE ने ही डिक्रिप्ट करके हमें ये फ़ाइल दे दी है। तो यहाँ पर अभी एक चीज़ देखने की, इन 6 फाइलों में से मेरे काम की फ़ाइल कौन सी है। तो देखिए 16 MB फाइल वाली फ़ाइल तो मेरे काम की नहीं है, क्योंकि मेरे फाइल का ओरिजिनल साइज़ ही 8 MB है। तो यानी इन 3 में से मुझे एक फ़ाइल लगने वाली है। लेकिन सबका यहाँ पे देखेंगे बोर्ड ID होता है, ये तीनों के बोर्ड ID अलग अलग हैं। तो मुझे क्या करना है, मेरी पुरानी वाली फ़ाइल में से बोर्ड ID सर्च करना है। तो मैं इस फाइल में जाऊँगा, फाइंड करूँगा, टेक्स्ट स्ट्रिंग मुझे सर्च करना है ऑल, और यहाँ पे लिखना है $BID। इसको लिख के मैं इसे सर्च करूँगा। तो देखिए यहाँ पर मुझे BID मिल गया है। तो मेरे मदरबोर्ड का BID है 0846A6। तो इसमें से मैं देखूंगा कौन सी फाइल इससे मैच कर रही है। तो यहाँ पे देखेंगे पहली वाली फाइल मैच कर रही है, ये A4 है और ये AA है। A6 वाली मेरी फाइल मैच कर रही है, तो मुझे ये बाइनरी फाइल चाहिए। ये सिग्नेचर फाइल है। इस सिग्नेचर फाइल का आपको तब ज़रूरत पड़ती है जब आप रिकवरी डिस्क बनाते हैं, तो इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मुझे सिर्फ बाइनरी फाइल चाहिए और इसको मैं खोल लेता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें सेम वही ब्लैंक स्पेसेस यहाँ पे हमें मिल रहे हैं FF के, और पहला हेडर भी देखिए यहाँ पर हमारा 5AA5 वाला मिल गया है यहाँ पर। और इसको मैं स्टार्टिंग में दोबारा जाके देखता हूँ तो यहाँ पे सेम हमारा मैच कर गया। देखिए
ठीक है। तो ये जो फाइल मेरी निकल के आई है, बोर्ड आईडी भी मेरे को मिल गया, मैंने देख के पता कर लिया, और मेरे को मेरी फाइल भी मिल गई। तो ये फाइल जो मेरे पास में आई है, ये प्रॉपर क्लीन एमी रीजन, क्लीन बायोस रीजन की फाइल है। इसे आप सीधा फ्लैश कर सकते हैं और आपका सिस्टम सीधा चल जाएगा। तो ये तो हुआ एक मैनुअल तरीका जिससे हम आपके बायोस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं नॉर्मली हम कि किस तरीके से हम आपका सेम ये बायोस हम LRT से कैसे कर सकते हैं। तो LRT में आपको क्या करना है, नॉर्मली हमारे बायोस एक्सट्रैक्टर यहाँ पे दिया हुआ है। तो HP का बायोस एक्सट्रैक्टर है, इसको हमें यहाँ पर खोलना है और मेन्यू फोल्डर में जाता हूँ। मुझे HP वाला फोल्डर में जाना है, HP वाले फोल्डर में, और यहाँ पर मेरे को ये EXE को सिलेक्ट कर लिया। इस EXE को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मेरा प्रोसेस चालू होता है, जो कि बायोस फाइल लोडेड बता रहा है पूरे तरीके से। एक्सट्रैक्ट सक्सेसफुली हो गया है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरी ये फाइल जो है वो लिस्ट होके आ गई है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर भी मेरे को पता नहीं चलेगा यहाँ पर कि मेरे को मेरा कौन सा वाला बायोस मेरे को इसमें से चाहिए, क्योंकि आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपल तरीका है, मैनुअल मोड में जाइए, ओल्ड बायोस को आपको खोलना है। ये वाली मेरी ओल्ड बायोस है, इस ओल्ड बायोस को मैंने खोला, वो उसे सर्च करेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहा है कि ये कौन सी बायोस है, क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एमी रीज़न ये है, और ये आपका बोर्ड आईडी इसने यहाँ पे सर्च करके आपको बता दिया ओल्ड बायोस का। तो बोर्ड आईडी मेरा कितना है, 084A6। तो ये सिंपल मेरा इसको सिलेक्ट करना है, और उसके बाद में आपको ये सिर्फ बोर्ड आईडी पता करने के लिए था, मुझे इसको ऑटो में दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मैनुअल मोड नहीं चलेगा। तो ये कंप्लीट बायोस निकल के आती है, इसलिए मैनुअल मोड नहीं चलेगा। जिसके अंदर आपकी पार्शियल बायोस निकल के आती है वहीं मैनुअल मोड यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मेरा कंप्लीट बायोस आएगा तो ऑटो पे इसको वापस करूँगा मैं, और इसे सेव बटन दबा दूँगा। तो देखिए अब ये यहाँ पे इसको डिकोड कर रहा है, डिकोडिंग करेगा और आपको डिकोड करके वो प्रॉपर बायोस दोबारा से मिल जाएगी यहाँ पर। तो ये मेरी बायोस निकल के आई है यहाँ पर, तो आप देखेंगे, और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सेम हमारा डिस्क्रिप्शन मोड में मिली है ये फाइल, और इसमें ब्लैंक स्पेसेस भी हैं। यानी कि मैं अगर LRT टूल यूज़ कर रहा हूँ तो इस तरीके से नॉर्मली मेरे को बायोस फाइल मिल जाएगी। जो भी हमने लास्ट टाइम बहुत लंबा प्रोसेस किया, आप देख सकते हैं कि हमारे LRT टूल से वो कितना शॉर्ट हो गया। तो आपको जल्दी जल्दी ये सब चीज़ें होने को मिलती हैं। बाकी प्रोसेस वही, आप मैनुअली भी कर सकते हो, पेड टूल्स भी खरीद सकते हो। यहाँ सिर्फ ऑप्शन इसका नहीं है कि हम आपको कुछ चीज़ करके दे रहे हैं, बस आपका टाइम बचाने के लिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं। तो इन टूल से आपका सिर्फ टाइम बचता है। बाकी अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप मैनुअली चीज़ों से भी काम कर सकते हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। सो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ आपको मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। दिस इज येशन अग्रवाल साइनिंग ऑफ laptoprefix.com।